नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम भरत मिलाप में डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। षष्ठ प्रवचन। श्री राम शरणम मम। अयोध्या में गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत से यह प्रस्ताव किया था कि राजा के अभाव में समाज उच्छृंखल हो जाता है, अतः समय की आवश्यकता है कि तुम अयोध्या के राज सिंहासन पर समासीन हो जाओ। महाराज श्री दशरथ की भी यही आज्ञा है। श्री रामभद्र भी यही चाहते हैं और साथ साथ प्रजा के हित में भी यही है। श्री भरत इस प्रस्ताव को सुनकर व्याकुल हो जाते हैं। कौसल्या अम्बा समझ जाती हैं कि भरत को यह प्रस्ताव प्रिय नहीं लगा। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ श्री भरत की ओर देखा और कहा, बेटा भरत, यदि किसी को रोग हो जाए उस समय वैद्य जो दवा या पथ्य देता है वह आवश्यक नहीं कि मीठा ही हो, कड़वा भी हो सकता है, पर रोगी उसे पथ्य समझकर स्वीकार करता है। उस समय अयोध्या में जो रोग व्याप्त है उसके लिए गोस्वामी जी ने कई दृष्टांत दिए हैं। उनमें से एक है वियोग रूपी कुरोग, जिससे कि अयोध्या के समस्त नर नारी पीड़ित हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम वियोग कुरोग बिगोए। भगवान राम के वियोग का जो कठिन रोग है उससे सारा समाज ग्रस्त है। कौसल्या अम्बा का तात्पर्य था कि गुरु भी तो वैद्य हैं, इसीलिए उनका प्रस्ताव भले ही तुम्हें प्रिय न लगा हो, पर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री भरत ने अत्यंत नम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव का विरोध किया, पर जिन शब्दों का प्रयोग किया वे कुछ कठोर से लगते हैं। उन्होंने कहा, माँ, आपने कहा है कि गुरुदेव की आज्ञा पथ्य है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि इस रोग की दवा क्या है। उनका शब्द है, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेही पुनि बीची मार, तेही पियाई बारुनी, कहो कहा उपचार। किसी पर ग्रह दशा आ गई हो, उसे वात रोग हो, बिच्छू ने भी दंश मार दिया हो, और ऊपर से यदि वैद्य उसे मदिरा पिलाने को कहे तो क्या यह ठीक उपचार है? श्री भरत के इस प्रश्न को सुनकर सबने श्री भरत जी की ओर ही आशा भरी दृष्टि से देखा कि फिर आपकी दृष्टि में इस कुरोग की दवा क्या है? श्री भरत ने कहा कि मेरी दृष्टि में इस वियोग रूपी कुरोग की पीड़ा और जलन की एक ही औषध है, और वह है आपनी दारुण दीनता, कहूँ सबहि सिरुनाय, देखे बिनु रघुनाथ पत, जिए कई जरनी न जाए। भगवान के चरणों के दर्शन बिना यह पीड़ा शांत नहीं होगी। श्री भरत से पूछा जा सकता है कि गुरुदेव को शास्त्रों में सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा वैद्य कहा गया है, तो क्या आपको उनके द्वारा बताई गई दवा पर विश्वास नहीं है? इस पर श्री भरत का संकेत बड़ा मधुर है। उन्होंने कहा कि वैद्य यदि स्वयं किसी विशेष मनोभाव में हो और उस समय यदि दवा बताए तो वैद्य के शिष्य को क्या करना चाहिए, और शिष्य को यदि अच्छी तरह ज्ञात हो कि हमारे गुरुदेव इस दवा को इस रोग के लिए ठीक नहीं मानते पर फिर भी बता रहे हों। यद्यपि वह जानता है कि दूसरी दवा भी गुरुदेव की दृष्टि में है, पर लगता है आज वे उस औषध को भूल गए हैं। और ऐसी स्थिति में शिष्य यदि गुरु से निवेदन करे कि आपकी दृष्टि में इस रोग की ठीक औषध यह है, तो क्या यह गुरु का अनादर है? यदि गुरु की मनस्थिति ठीक न हो तो यह स्मरण दिलाना तो शिष्य का कर्तव्य है, दोष नहीं। और सचमुच श्री भरत ने जो औषध बताया वह श्री भरत का नहीं, गुरु वशिष्ठ का ही औषध है। गुरु वशिष्ठ यह मानते हैं कि संसार के प्रत्येक प्राणी के हृदय में कोई ना कोई आग जल रही है। वह अग्नि चाहे काम की हो, क्रोध की हो अथवा चिंता की हो, और उसकी पीड़ा तथा जलन से व्यक्ति अशांत है। गुरु वशिष्ठ से महाराज श्री दशरथ ने जब श्री राम को युवराज बनाने की अपनी इच्छा व्यक्त की तो गुरुदेव ने एकांत में उनसे यही कहा था कि राजन, भले ही तुम वात्सल्य के कारण श्री राम को अपना पुत्र मानते हो, पर मैं बता देना चाहता हूँ कि वस्तुतः वे हैं कौन। और उस समय जो वाक्य गुरु वशिष्ठ ने कहा था, श्री भरत ने बस उसे ही दोहरा दिया। उस समय गुरु वशिष्ठ ने समस्त ताप और पीड़ा तथा जलन की दवा बताते हुए कहा, राजन, सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजनु बिनु जरनि न जाहि, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित भगवान राम के विमुख होने के कारण ही लोग ज्वाला ताप से अशांत होते हैं।
वह जलन केवल इनके भजन से, सम्मुख होने से ही मिट सकती है। श्री भरत का तात्पर्य यह था कि गुरु वशिष्ठ ने जो सिद्धांत बताया वह तो सार्वजनीन तथा सार्वकालिक सत्य है, और यदि आज वे कह रहे हैं कि यह रोग सत्ता स्वीकार करने से दूर होगा, तो मुझे तो यही लगता है कि गुरुदेव अपनी ही बात भूल गए हैं। इसीलिए मैं विनम्रता पूर्वक उन्हें यह बात स्मरण कराने की ही चेष्टा कर रहा हूँ। अतः जब श्री भरत चित्रकूट जाने की बात कहते हैं तो यह मानो सबको भगवान राम के सम्मुख करने का ही प्रयास है। वस्तुतः कोई भी पद, पदार्थ या अन्य ऐसी वस्तु नहीं है कि जो व्यक्ति को चिंता या दुख की ज्वाला से मुक्त कर दे, क्योंकि वियोग का कुरोग तो संजोग से ही दूर होता है। श्री भरत ने सही प्रयोग निदान और सही औषधि की, इसीलिए वे सबको लेकर चित्रकूट आ गए। इस प्रकार जिसका श्री गणेश श्री वशिष्ठ जी ने जासु भजन बिनु जरनी न जाही कहकर किया, और जिसका पुनस्मरण भरत जी ने देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कई जरनी न जाए की उक्ति के द्वारा कराया, अंत में उसका समापन हुआ भगवान श्री राम के द्वारा। कर कमलनि जन धनु सायक फेरत जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। इसे वे इस दोहे में क्रियान्वित करते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार मानो गुरु के सिद्धांत पर योग्य शिष्य ने विश्वास दिलाया और सबको प्रभु के सम्मुख लाकर उनके हृदय की जलन को शांत करने का प्रयास किया। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि गुरु के सिद्धांत और दवा की सत्यता का पक्ष शिष्य श्री भरत के द्वारा चरितार्थ हुआ। भगवान राम के धनुष की व्याख्या स्वयं प्रभु के द्वारा ही लंका कांड में धर्मरथ के प्रसंग में की गई है, जहाँ पर भगवान राम रावण के विरुद्ध युद्ध के लिए खड़े हैं। एक ओर यदि रावण बड़े ही अद्भुत तेजोमय रथ पर आरूढ़ है, तो दूसरी ओर भगवान राम के पास रथ तो है ही नहीं, कवच तक नहीं है, और नहीं पांवों में पादत्राण ही हैं। शरीर पर मात्र वल्कल वस्त्र है। इस रूप में श्री राम को देखकर विभीषण प्रेम भरे हृदय से प्रभु के चरणों को पकड़कर कहते हैं, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केही विधि जितव वीर बलवाना। प्रभु, इस शक्तिशाली शत्रु पर आप कैसे विजय प्राप्त करेंगे? उस समय भगवान राम ने कहा, विभीषण, क्या सचमुच तुम्हें भी यह भ्रम है कि मेरा युद्ध रावण नाम के राक्षस या योद्धा से है? यदि ऐसा है तब तो फिर मेरे युद्ध और दूसरों के युद्ध में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। वस्तुतः मेरा यह युद्ध बहिरंग शत्रुओं को परास्त करने की दृष्टि से नहीं लड़ा जा रहा है, क्योंकि बाहर जो शत्रु हैं, आज हमने उसे परास्त कर दिया, पर कल उसने हमें परास्त कर दिया, और यदि हमने एक को परास्त भी कर दिया तो क्या कल दूसरा शत्रु जन्म नहीं ले लेगा? अथवा हम जिसे मित्र समझ रहे हैं, कल वही शत्रु बनकर क्या सामने नहीं आ जाएगा? इसीलिए मित्र विभीषण, जो युद्ध लड़ना है वह दूसरा है। उसमें विजय के लिए जो रथ चाहिए वह भी भिन्न स्वरूप वाला है, और यदि तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि रावण के पास वह रथ नहीं है। भगवान राम ने सर्वप्रथम उस धर्म रथ का विस्तार से वर्णन किया। उसमें प्रभु ने रथ के पहियों, घोड़ों तथा लगाम एवं सारथी आदि के स्वरूप की ओर संकेत किया। उसके पश्चात प्रभु शस्त्रों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बिरति चरम संतोष कृपाणा। उस योद्धा के पास वैराग्य की ढाल और संतोष की तलवार होनी चाहिए। इसके बाद परशु, फरसा का वर्णन करते हैं। प्राचीन काल में योद्धा फरसे से ही युद्ध लड़ा करते थे। प्रभु कहते हैं, दान परशु, दान ही फरसा है। प्राचीन काल में शक्ति का भी प्रयोग होता था। भगवान राम ने कहा कि बुद्धिमत्ता है, विचार है, वही मानो शक्ति है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। भगवान राम जिस काल में अवतार लेते हैं, उस काल में एक राम और हैं। उन राम के साथ परशु शब्द भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए वे परशुराम हैं। ऐसी बात नहीं है कि परशुराम जी के पास धनुष ना हो, उनके पास धनुष भी है, पर उनकी महत्व बुद्धि धनुष के प्रति न होकर
परशु के प्रति है। जब धनुष यज्ञ के मंडप में भगवान राम से उनका वार्तालाप होता है, उसके पश्चात वे अपना धनुष भगवान राम को अर्पित कर देते हैं। आगे चलकर भगवान राम इसी धनुष से रावण का वध करते हैं। अब इसके अंतरंग अर्थ पर दृष्टि डालिए कि हम अपने जीवन में किस गुण को सबसे अधिक महत्व दें, संतोष को दें, विचार को दें या दान को दें। परशुराम जी ने यह अनुभव किया कि दान ही सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रों में दान का बड़ा महत्व है। उनमें बार बार दान की महिमा गाई गई है। इस संदर्भ में यह प्रसिद्ध गाथा आपने सुनी होगी कि जब देवता, दानव और मनुष्य तीनों पितामह ब्रह्मा के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे उपयुक्त कोई उपदेश दें। संभवतः इस समय ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया उपदेश विश्व इतिहास का सबसे संक्षिप्त उपदेश है। ब्रह्मा ने मात्र एक अक्षर कहा द। फिर देवताओं से पूछा, मेरा उपदेश समझ में आ गया? हाँ महाराज, समझ गए। अच्छा तो बताओ क्या समझे? देवता बोले, महाराज हम लोग स्वर्ग के रहने वाले भोगी हैं, इसीलिए आपने दमन का उपदेश दिया है। दैत्यों की ओर देखा पितामह ब्रह्मा ने, आप लोगों ने क्या अर्थ लिया? उन्होंने कहा, महाराज आप चाहते हैं कि हम दया करें, दानी बने। अब ब्रह्मा ने मनुष्यों की ओर देखा। उन्होंने कहा, आपने क्या अर्थ लिया? तो उन्होंने कहा, महाराज हम लोग लोभी हैं, संग्रही हैं, अतः आप चाहते हैं कि हम दानी बने, दान करें। मानो दान ही मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है, क्योंकि लोभ का सर्वथा परित्याग तो संभव नहीं। यह तो किसी बिरले व्यक्ति के लिए ही संभव है। पर जो लोभ से मिला उसे यदि दान दे देगा तो स्वाभाविक रूप से वह अपने और समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। और परशुराम जी को भी यही लगा कि सारे अनर्थ के मूल में लोभ ही तो है। सहस्रार्जुन उस समय एक राजा था जो बड़ी श्रेष्ठ पद्धति से प्रजा की सेवा करता है। एक बार वह सेना सहित परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जाता है। महर्षि को लगा कि राजा प्रजा का पालन करता है, इसीलिए उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने संपूर्ण सेना सहित उसको सम्मान पूर्वक दिव्य भोजन कराया। सहस्रार्जुन को आश्चर्य हुआ कि हमारे स्वागत में जिन विशिष्ट पदार्थों का उपयोग हुआ वे भला कुटिया में रहने वाले इन महात्मा के पास कहाँ से आ गए। पूछने पर महर्षि जमदग्नि ने सरलता पूर्वक बता दिया कि मेरे आश्रम में कामधेनु की एक कन्या है और उसी गाय से मैंने सब कुछ मांगकर तुम्हारे लिए व्यवस्था की है। सुनकर सहस्रार्जुन के मन में लोभ आ गया। अंत में सहस्रार्जुन ने जमदग्नि से तर्क करते हुए कहा, महाराज आपको कुटिया में रहना है, वल्कल वस्त्र पहनना है, अतः कामधेनु रखकर आप क्या करेंगे? इसे मुझे दे दीजिए। घी दूध के लिए यदि गायें चाहिए तो हम आपको बहुत सी गायें दे देंगे। महर्षि ने कहा, न, यह कामधेनु तो ऋषियों के आश्रम के लिए है, राजाओं के लिए नहीं। सचमुच यह बड़ा सांकेतिक सत्य है। कामधेनु अर्थात जो इच्छा हो उसे पूरा करने वाली धेनु। हमारे जीवन में जब इच्छा आती है तो फिर पुरुषार्थ द्वारा कामना पूर्ति की जाती है, यही क्रम है। किंतु कामधेनु का अर्थ है कि पुरुषार्थ न करना पड़े, बस सोचें और पूरा हो जाए। इसीलिए इन्हें तो उनके पास ही रहना चाहिए जिनकी अपनी कोई कामनाएं न हो, जो इसका परोपकार में यथोचित उपयोग करें। यदि वह गाय उन व्यक्तियों के हाथ में चली जाए जिनमें स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष आदि वृत्तियां हैं, तब तो कामधेनु का दुरुपयोग हो जाएगा। सहस्रार्जुन लोभ की वृत्ति के कारण महर्षि जमदग्नि का सिर काटकर कामधेनु छीन लेता है। लोभ की यही विडंबना है कि उसके वशीभूत होकर व्यक्ति क्या क्या अनर्थ नहीं कर सकता। पर यदि वही लोभ राजा में आ जाए तब तो फिर कल्याण की कोई संभावना ही नहीं है। प्रजा के लोभ पर राजा के द्वारा नियंत्रण संभव है, पर लोभी राजा तो महान अनर्थ की सृष्टि करेगा। श्री भरत ने यही बात कही। जब श्री भरत ने बार बार राज्य स्वीकार करने के लिए आग्रह किया गया तो वे कहते हैं कि मेरे सिंहासन पर बैठने से समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहो मोहि काज,
एहि ते जानहो मोर हित, कई आपन बड़ काज। आप विचार करें, महारानी कैकई में जो लोभ की वृत्ति आ गई थी, वही तो सब अनर्थों की जड़ बनी। इसी कारण पिताजी की मृत्यु हुई, भैया रामचंद्र को वन जाना पड़ा, साथ में मातृ समान वंदनीय श्री सीता जी को एवं भाई लक्ष्मण को भी वन वन भटकना पड़ रहा है। इस तरह पिता के प्राण लेकर अन्यायपूर्वक राज्य सत्ता प्राप्त करने वाला क्या समाज को न्याय की दिशा में ले जाएगा? मानो सीधा सा अभिप्राय है कि लोभ सचमुच बहुत बड़ा रोग है और समाज की बहुत बड़ी समस्या है। पर प्रश्न यह है कि केवल दान के द्वारा ही इस समस्या का समाधान संभव है क्या? परशुराम जी ने मान लिया कि सारे राजा लोभी हो रहे हैं, अतः परशु से उनका नियंत्रण किया जाए। स्वयं परशुराम के जीवन में दान की पराकाष्ठा है। उन्होंने अनेकानेक राजाओं को हराया, पर स्वयं उनके सिंहासनों पर बैठने की कभी भी इच्छा नहीं की। वे त्याग और निर्लोभिता की पराकाष्ठा हैं और दान के द्वारा समाज की समस्या का समाधान देना चाहते हैं। पर दान समस्या का समाधान एक सीमा तक ही करता है, पूरी तरह से नहीं। भगवान राम समस्या से पूरी तरह समाधान के लिए उस धर्मरथ के वर्णन में बताते हैं कि दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। जो श्रेष्ठतम विज्ञान है वही कोदंड है, धनुष है। यह विज्ञान का कोदंड परशुराम जी के कंधे पर ही था, किंतु उन्होंने उसे महत्व नहीं दिया और उसी कोदंड को भगवान राम उनसे प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न यह है कि विज्ञान का कोदंड आवश्यक क्यों है? इस प्रश्न पर विचार आवश्यक है। बहुधा दान देने के साथ कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दान देने वालों के जीवन में भी क्या बुराइयों का पूरा नाश हो जाता है? अपितु यह दिखाई देता है कि पहले तो एक चक्र का निर्माण हो जाता है, फिर लोभ को दबाने के लिए दान और दान के लिए फिर लोभ, और फिर दान देने के बाद मैं दानी हूँ। यह जो अभिमान उत्पन्न होता है वह सब अनर्थों का मूल हेतु है। अब इस अभिमान का विनाश कैसे होगा? इसी के लिए विज्ञान की आवश्यकता है। परशुराम जी महाराज के दान परशु के द्वारा पूरा अन्याय नहीं मिट सका, बुराइयां नहीं मिट पाई, और तब वे भगवान राम को विज्ञान का धनुष देते हैं। अब आइए इस विज्ञान के धनुष पर विचार करें। अरण्य कांड में वर्णन आता है कि जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से प्रश्न किया कि ज्ञान की क्या परिभाषा है, तो प्रभु ने ज्ञान की प्रतिष्ठा का लक्षण बताते हुए कहा कि ज्ञान मान जहाँ एक हु नाही। जहाँ पर अभिमान का लेश ना हो वहाँ ज्ञान है। ज्ञानवान वही है कि जो अभिमान शून्य है, पर ज्ञान को लेकर ही जिसे अभिमान है वह तो ज्ञानवान हो ही नहीं सकता। एक वक्ता लंबा सा भाषण देकर यदि कहे कि मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुंह में वाणी नहीं है, तो यह बात ठीक नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बोलकर कहे कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, तो वह ज्ञानी नहीं अपितु अभिमानी ही माना जाएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि फिर कैसे पता चले कि अभिमानी नहीं है? वस्तुतः अभिमान जब होगा तो केवल द्वैत को लेकर होगा। धन का अभिमान निर्धन को लेकर होगा, बुद्धिमत्ता का अभिमान बुद्धिहीन के नाते से होगा, और पद का अभिमान पद से रहित व्यक्ति को देखकर होगा। और जब द्वैत छूटकर अद्वैत आएगा तो अभिमान भी छूट जाएगा, और उसका परिणाम यह होगा कि ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कई लोग जब ब्रह्म बताते हैं तो कहते हैं किसमें कितनी मात्रा या अंश है, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड में सब में समान रूप से ब्रह्म का दर्शन होता है वही ज्ञानी है। जब पूछा गया कि विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो कहा गया कि बिनु विज्ञान की समता आवई। वस्तुतः समत्व की वृत्ति का उदय विज्ञान के द्वारा होता है। इस अध्यात्म विज्ञान को जब तक प्रतिष्ठित नहीं किया जाएगा, तब तक समाज में जो दुर्गुण हैं, अन्याय हैं, राग और द्वेष हैं, उन सबको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। और इस दृष्टि से भगवान परशुराम के संदर्भ में विचार कीजिए। परशुराम जी महाराज ने कहा कि विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही।
मैं समस्त क्षत्रिय जाति का विरोधी हूँ। यह ठीक है कि क्षत्रियों में बुराइयां और द्वेष थे, अन्याय तथा अधर्म थे, पर यदि क्षत्रिय और ब्राह्मण में भेद कर दिया जाए, प्रत्येक जाति में परस्पर भेद और विरोध रहे, तब तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य भी अधूरा ही रहेगा। इसीलिए विज्ञान का उदय धनुष के रूप में आवश्यक है। यह विज्ञान का धनुष भगवान राम के चरित्र में हमें दिखाई देता है। इसका संकेत आपको तब मिलता है कि जब आप यह पढ़ते हैं कि भगवान राम ने दैत्यों को भी अपने में विलीन कर लिया, राक्षसों को भी अपने में विलीन कर लिया, क्योंकि भक्तों तथा सज्जनों को तो वे मुक्त करते ही हैं। भगवान राम की परीक्षा भी तो परशुराम जी के धनुष के द्वारा ही हुई। परशुराम जी ने भगवान राम से कहा, मेरे पास विष्णु का धनुष है, यदि तुम इसे खींच लो, चढ़ा दो, तो मैं समझ लूँगा कि अवतार के रूप में समाज की समस्याओं का समाधान तुम करोगे। पर प्रभु उस धनुष को लेने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाते। यदि वे उसे लेकर चढ़ा दें तो यह गर्व, यह अहम तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इसे मैंने चढ़ाया। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि देत चापू आप ही चली गई। यह धनुष अपने आप ही चला गया और अपने आप ही चढ़ गया। उस समय परशुराम जी के मन में अपार प्रसन्नता का उदय हुआ। धनुष से परशुराम जी पूछ दें कि तुम बिना निमंत्रण के ही चले जा रहे हो, तो मानो धनुष यही तो कहेगा कि महाराज, मैं इतने दिनों तक आपके कंधे पर बोझ ही बना रहा, आपने तो मुझे कभी महत्व दिया नहीं, मेरा उपयोग किया नहीं। इसीलिए जिनके पास मेरा उपयोग है उनके पास चले जाने में ही मेरी सार्थकता है। वृंदावन में गोस्वामी जी ने भगवान से यही कहा, महाराज आप सुंदर तो बहुत लग रहे हैं, पर वंशी छोड़कर जरा धनुष ले लें। उनका तात्पर्य था कि गोपियों की तरह रसिक तो मैं हूँ नहीं, इसीलिए इस भाव जगत की वंशी से मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे हृदय में तो बहुत बड़े बड़े दुर्गुण रूपी राक्षस भरे हुए हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने भगवान से यही प्रार्थना की कि प्रभु मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आई बहु चोरा। यह हृदय आपका निवास स्थान है, पर क्या बताऊं, यहाँ बहुत से चोर आकर बस गए हैं। प्रभु कह सकते हैं कि निकालो सबको बाहर, किंतु तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु मैं क्या करूं, मैं एक अमित बटपारा, कहूँ सुनाई न मोर पुकारा। मैं अकेला हूँ और ये बहुत बड़ी संख्या में है, इसीलिए मेरी बात मानेंगे नहीं और मैं लड़कर भी इन्हें हरा नहीं सकता। प्रभु मानो पूछ सकते हैं कि जब घर मेरा है तो फिर चिंता मुझे होनी चाहिए कि तुम्हें होनी चाहिए। और तब गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात कही। उन्होंने कहा, महाराज मुझे आपकी ही चिंता है, मेरे हृदय की उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि कह तुलसीदास सुनु रामा, लूट ही तस्कर तब धामा। महाराज जब समाचार फैलेगा कि राम का घर डाकुओं ने लूट लिया, तो फिर चिंता यह मोही अपारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा। आपका कितना बड़ा अपयश होगा, कितना कलंक लगेगा। इसीलिए आइए और इस घर की संभाल कीजिए। इसीलिए वे श्याम सुंदर से कहते हैं कि धनुष बाण ले लीजिए। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी भगवान राम की वंदना करते समय प्रभु के धनुष बाण को नहीं भूले। वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, राजीव नयन आपके नेत्र कमल के समान हैं। इसका अर्थ है कि वे दृष्टिमय हैं, देखते हैं, क्योंकि जो देखता नहीं उसके हृदय में कोई प्रतिक्रिया ही उत्पन्न नहीं होगी। अगला वाक्य है, राजीव नयन धरे धनुषायक। विशाल नेत्र वाले हमारे प्रभु भगवान राम धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। क्यों धारण किए हुए हैं? तो उन्होंने कहा, भगत विपति भंजन सुखदायक। हमारे अंतःकरण के दुर्गुणों और दुर्विचारों को नष्ट करने के लिए हमारे प्रभु धनुष बाण धारण किए हुए हैं। इस प्रकार भगवान राम के साथ धनुष बाण गोस्वामी जी को सर्वत्र अभीष्ट है। हाँ, यह अवश्य है कि बाणों की संख्या किसके लिए कितनी चाहिए, इसके लिए रामायण में अलग संकेत किए गए हैं। किंतु प्रभु जब लंका में पहुंचे तो वहां लक्ष्मण जी के बाण के द्वारा मेघनाद का संहार होता है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में मेघनाद को काम बताते हैं और लक्ष्मण जी तो मूर्तिमान वैराग्य हैं ही। वैराग्य के बाण से ही काम का विनाश होता है।
बाली के लिए एक ही बाण यथेष्ट था, पर रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान राम को बहुत से बाणों का प्रयोग करना पड़ा। कुंभकर्ण ने सबको परास्त कर दिया। उसके सामने कोई भी योद्धा नहीं टिका। लिखा हुआ है कि उसके द्वारा हनुमान जी भी मूर्छित हो गए। अंग दादी कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव, कांख दाबि कपिराज कहूँ चला अमित बल सीव। लेकिन यह है कौन जिसने सारी सेना को मूर्छित कर दिया? और तब गोस्वामी जी कहते हैं कि आध्यात्मिक अर्थों में यह मोह दस मौली तद्भ्रांत अहंकार, अभिमान है। यद्यपि बुरे व्यक्तियों के जीवन में तो अभिमान सदैव रहता है, पर कभी कभी भले व्यक्तियों के जीवन में भी अभिमान का आभास होता है। अहंकार रूपी कुंभकर्ण ने सबको मूर्छित करने के बाद सुग्रीव को बगल में दबाया। उसे यह बात याद आ गई कि यह वही सुग्रीव है जिसके बड़े भाई बाली ने हमारे बड़े भाई को बगल में दबाया था। इसीलिए मैं भी इसे बगल में दबाकर महाराज रावण के पास ले जाकर कहूँगा, महाराज अब बदला चुक गया, क्योंकि बदला लेना अहंकार का स्वभाव है। पर वहाँ सबसे पहले सुग्रीव की मूर्छा छूट गई और वे देखने लगे मैं कहाँ हूँ। अंत में ध्यान आ गया कि मैं तो कुंभकर्ण के बगल में दबा हूँ। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि यदि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन में एक क्षण के लिए भी अभिमान आ जाए तो वह सोचने लगता है कि वह अभिमान मुझ पर कहाँ से सवार हो गया। वे समझ गए कि इसे न तो मैं हरा सकता हूँ और न ही मार सकता हूँ, इसीलिए किसी युक्ति से इसे भगवान की ओर ले चलना चाहिए। अंत में सुग्रीव जी ने अपने आप को शव की तरह बना लिया। कुंभकर्ण को लगा कि बंदर तो मर गया है और अब यदि इसे लेकर जाऊंगा तो लोग मुझे मुर्दा ढोने वाला समझ लेंगे, अतः छोड़ो इसे। यह सोचकर उसने अपना हाथ ऊपर उठा लिया। सुग्रीव जी को मौका मिल गया। उन्होंने बगल से निकलकर दो काम किए। एक तो कुंभकर्ण के नाक कान काट लिए और दूसरे बड़ी तेजी से भगवान राम की ओर भागे। सुग्रीव जी के बारे में भगवान राम ने लक्ष्मण जी से उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम कहा करते थे कि सुग्रीव को भागने के सिवाय और कोई काम नहीं आता। पहले बाली के डर से भागा, फिर बाली का मुक्का लगने से भागा, अब जब देखो तब भागता ही रहा। पर देख लो ना, आज सुग्रीव का भागना ही काम आया। और लोग तो मूर्छित हुए पड़े हुए थे, पर ये चैतन्य के बाद भी कुंभकर्ण से नहीं लड़े, अपितु भाग कर मेरे पास आए। और उनके भागने का सुफल देखें कि कुंभकर्ण ने पीछा किया और अंत में मारा गया। यद्यपि आजकल लोग पलायनवादी कहकर उनकी बहुत निंदा करते हैं, पर ऐसा पलायनवादी होना बड़ा सार्थक है कि जिसमें भगवान की दिशा में भागना हो। कुंभकर्ण नाक कान कटने के बाद से सुग्रीव का पीछा करता है और सुग्रीव जाकर भगवान के पीछे छिप जाते हैं। कुंभकर्ण को पराजित करने के लिए भगवान राम को कितना भीषण युद्ध करना पड़ा। प्रभु ने सर्वप्रथम अपने बाणों से कुंभकर्ण का मुंह बंद कर दिया। रावण या मेघनाथ का मुंह बाणों से नहीं ढका गया, किंतु कुंभकर्ण का मुंह बंद करने का संकेत यही है कि अभिमानी व्यक्ति आत्म प्रशंसक होता है। दूसरा यदि प्रशंसा न करे तो स्वयं कर लेता है। प्रभु को ज्ञान था कि इस समय यह रावण के रंग में रंगा हुआ है। मुंह बंद न रहने पर यह रावण की जय बोलता हुआ ही मरेगा। इसीलिए प्रभु ने उसकी वाणी को मूक कर दिया, फिर उसकी दोनों भुजाएं भी काट दी। अभिमानी की यह दो भुजाएं मानो मैं और मेरापन है। फिर भी वह मरा नहीं, अपितु भगवान राम की ओर ऐसा दौड़ा कि सर नहीं भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आ। मानो साक्षात काल का रूप ही प्रभु के सामने आया हो। और तब भगवान राम ने उसका सिर काट दिया। सिर काटते ही कुंभकर्ण से तेज निकलकर भगवान के मुख में समा गया। तासु तेज प्रभु बदन समाना। इस प्रकार अहंकार को मारने के लिए अनेकों बाणों का प्रयोग करना पड़ा। उसके मुख को बाणों से ढका गया, भुजाएं काटी गई, फिर सिर पर प्रहार किया गया। इस प्रसंग का अभिप्राय यह है कि अहंकार व्यक्ति के जीवन में आए तो अकल्याण का हेतु बनता है, पर जब वह प्रभु में समा जाता है, समर्पित हो जाता है, तो धन्यता प्राप्त कर लेता है। रावण मूर्तिमान मोह है।
वह रामायण का सबसे प्रबल योद्धा है। उसे मारने के लिए प्रभु ने कई बार 30-30 बाण चलाए, पर वह नहीं मरा। उसके सिर और भुजाएं कटती तो थी, पर फिर से बढ़ जाती थी। यह बड़ा विलक्षण संकेत है। वस्तुतः बार बार ईश्वर का बाण लगने के बाद भी यदि मोह का सिर और भुजाएं बढ़ती जाएं, तो समझना चाहिए कि हम रावण की ही कक्षा में हैं। इसका अर्थ है कि जब हम सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, तो प्रभु का बाण तो चलता ही है, पर जब कथा से निकलें तो फिर वह ज्यों का त्यों दिखाई देता है। इसीलिए मोह बड़ा कठिन है। रामायण में कहा गया कि महामोह उपजा उर तोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। अनगिनत बाणों से भी जो शीघ्रता से नष्ट न हो, वह महामोह है। जिसे नष्ट करने के लिए अनेक बाणों का प्रयोग करना पड़े, वह तमोमय अभिमान है। और जिसका अभिमान केवल एक ही बाण से नष्ट हो जाए, वह बाली की श्रेणी में आ गया। और जो बाण की कथा सुनकर बुराई से छूट जाए, वह सुग्रीव है। वहां बाण चलाने की आवश्यकता नहीं है। केवल हनुमान जी ने कह दिया कि बाण चलने ही वाला है, बस इतने में ही सुग्रीव जी को विषयों से वैराग्य हो गया। और जिसे प्रभु के दर्शन मात्र से सारे रोगों से मुक्ति मिल जाए, वह तो धन्य है। चित्रकूट में प्रभु के स्वरूप का दर्शन करके ही चित्त के सारे विकार दूर हो जाते हैं। वहां धनुष पर बाण चढ़ाकर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में श्री भरत श्री के मन में के दर्शन के संदर्भ में प्रभु के द्वारा धनुष बाण के परित्याग के माध्यम से मानो प्रभु यह स्वीकार कर लेते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे इस धनुष बाण की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हृदय स्वयं पवित्र है, पुनीत है। हमारे जीवन में जब कभी चिंता हो, जलन अथवा पीड़ा हो, तब हम धनुष बाण पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए श्री राम का स्मरण करें, दर्शन करें, तो हम इस पीड़ा तथा जलन से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे बीके बाबू बड़े व्यग्र हैं कि श्री भरत जी भगवान श्री राम से कब मिलेंगे। तो भाई गोस्वामी जी जब मिलन से पूर्व एक एक वस्तु का इतना विशद वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए मिलने के लिए हमें भी उसी ध्यान में निमग्न होना है और फिर मिलन का आनंद लेना है। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। नारायण नारायण। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।